जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी। मैं अमृता गुरु जी की बेटी, दिल्ली छतरपुर से गुरु जी का सत्संग आपके सामने लव यू गुरु जी डबल वन चैनल पे प्रस्तुत करती हूँ। संगत जी, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपके द्वारा भेजी गए शुक्राना सत्संग आप तक आसानी से पहुँच जाएं। और संगत जी, ये जो आज का सत्संग है बहुत ही ब्लेसिंग भरा सत्संग है, और ये सत्संग आज आपको इतनी बड़ी ब्लेसिंग देकर जाएगा जो कि आपके जीवन में कब से आप जिस खुशी के लिए तरस रहे थे, आप गुरुजी आपको वो खुशी देने वाले हैं। संगत जी, जो भी घर इस खुशी से वंचित था, जिसका भी आंगन इस खुशी से वंचित था, आज गुरुजी महाराज इस सत्संग को सुनाकर उनका बहुत ही बड़ा कष्ट काटने वाले हैं और आपको इतनी बड़ी ब्लेसिंग देने वाले हैं कि आपका आंगन खुशियों से चहचहाने लगेगा। संगत जी, ये सत्संग जो मैं अभी आगे सुनाऊंगी, आंटी जी का सत्संग है, बहुत ही ब्लेसिंग भरा सत्संग है। उस सत्संग को सुनाने से पहले संगत जी कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगी कि ये जो हमारा जो खुशियाँ होती हैं, हमारी खुशियाँ बांध दी जाती हैं संगत जी, और हमारे कुछ अपनों के द्वारा ही बांधी जाती हैं। जैसा कि हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। और सबसे बड़ी और बहुत ज़रूरी बात मैं ये बोलना चाहूँगी संगत जी, कि जिसके भी अगर शादी न्यू मैरिड होती है और उनके कंसीव हो जाता है संगत जी, तो हमें उस टाइम हमारी न्यू मैरिड होती है तो हमें इतना दिमाग अकल नहीं होती है ना, जो कि अब गुरुजी से जुड़ने के बाद हमें इतनी चीज़ें समझ आई हैं। तो आप कभी भी कोई भी दवाई गोली उस टाइम यूज़ ना करें। उस प्रसाद को आप झोली पसार के ज़रूर ले लें। वो क्योंकि ईश्वर का वरदान, ईश्वर का प्रसाद आपके लिए होता है, जो कि ईश्वर द्वारा दिया गया होता है बिना सोचे समझे। आप कोई प्लानिंग नहीं करते हैं और आपकी गोद भर जाती है, तो संगत जी आप कभी भी किसी भी प्रकार की दवाई गोली बिल्कुल भी ना खाएं। उस प्रसाद को एक्सेप्ट करें अपने जीवन में। कई बार हम इतनी ज़्यादा बड़ी गलतियां कर देते हैं कि पहले हमने दवाई खा ली, पहले हमने सोचा नहीं, अरे अभी नहीं, अभी तो हमारे खाने खेलने के दिन है, अभी तो हम कैरियर बना लें। बहुत सारी सोचों के साथ हम ये चीज़ नहीं सोचते हैं और हम दवाई गोली खा लेते हैं। यहाँ हम सबसे बड़ा पाप करते हैं अपने जीवन का। जो भी गुरु जी की संगत है वो अच्छे से समझती होंगी कि कितनी बार ये हमें पता ही नहीं था संगत जी, ये कितना बड़ा पाप होता है। हमारे पूरे जीवन की खुशियों को ये एक पाप नष्ट कर देता है, जो कि ईश्वर द्वारा ये दिया गया वरदान, और हम उसको ठुकरा देते हैं। उससे हमारे पितर सबसे पहले नाराज होते हैं, हमारे कुल देवी देवता नाराज होते हैं, और हम तहा जिंदगी दुख उठाते हैं संगत जी। और कई बार तो ऐसा हो जाता है कि हमें कुछ नसीब होता ही नहीं है, हम पूरी कोशिश ही करते रह जाते हैं। और कुछ चीज़ें होती हैं कि जो हमारे अपने ही हमारी खुशियों को देख नहीं सकते हैं, और वो ऐसी सिचुएशन पैदा कर देते हैं संगत जी कि हम सोचते हैं और हम कंसीव कर ही नहीं पाते हैं। जैसा कि वो तो संगत जी मेरी भी क्या सिचुएशन थी कि हमने भी शुरू में यही सोचा था कि अभी नहीं, हम सोचते हैं अभी नहीं, पहले हम थोड़ा अच्छा अपना सब कुछ ठीक ठाक कर लें, उसके बाद सोचेंगे। लेकिन फिर पता नहीं क्या मेरे बस में मेरे साथ माता रानी और भोले बाबा तो शुरू से ही रहे हैं संगत जी। उन्होंने मुझे बुद्धि दी, ज्ञान दिया कि हमने सोचा नहीं। तो संगत जी फर्स्ट में ही मेरे जो बच्चा है, मेरे भी एक ही बच्चा है, फर्स्ट में ही हो गया था वो। आप ये लगाओ कि फर्स्ट नाइट में ही रह गया था, कि मोस्टली उस टाइम सबको पीरियड आ ही जाता है मोस्टली शादी के टाइम पे। तो मेरे साथ भी देखो, मेरे गुरु महाराज तभी भी मेरे साथ थे।
उस टाइम भी पूरी कोशिश करी गई थी, जो कि मुझे आज पता चल रहा है संगत जी कि मेरे बच्चा ना हो और मुझे घर से निकाल दिया जाए। मतलब शादी के टाइम पे ही प्लानिंग कर ली गई थी सारी, कि शादी तो समाज को दिखाने के लिए भी एक ज़रूरी चीज़ें हो जाती हैं ना संगत जी। तो आजकल ये भी चल रहा है कि समाज को दिखाने के लिए बस शादी कर लो, फिर बहू में नुक्स निकालो, बहू की कमियाँ निकालो और बस धक्का दे दो उसको, और बस बेटा माँ-बाप का ही होके रहे, और बेटा भी अपना, प्रॉपर्टी भी अपनी, और बेटे की जो कमाई है वो भी अपनी। आज के टाइम में ये ज़्यादा हो रहा है संगत जी। तो सिर्फ मेरी शादी को 6 मंथ हुए थे और मिस 5 मंथ का मेरे बेबी था, जो कि मेरे हस्बैंड अंकल को पागल कर दिया गया। इतनी भयंकर तबीयत खराब, जो कि 5 महीने 6 महीने संगत जी शादी के कितने ही होते हैं ना। लड़की नई जगह, क्योंकि लव मैरिज होती है तो थोड़ी एक दूसरे को जानती भी हैं, और बिल्कुल अरेंज मैरिज, यहाँ तक कि हम तो शादी से पहले एक बार भी हमने देखा ही नहीं था एक दूसरे को, और बस एकदम से आके, आपको पता ही है सारा काम घर पे, जैसे शादी होती है लड़की को नौकरानी समझ लिया जाता है, सारा घर का काम और नया सारा, सबका रूटीन अलग-अलग होता है, हर घर का रूटीन अलग होता है। और उसमें प्रेगनेंसी, उसमें ही आते ही मेरे साथ क्रियाएँ, मेरे तो आते ही छोटे कपड़े चुरा लिए गए थे, मुझे पता ही नहीं था मेरे पीरियड के। अब शुरू में नई जब शादी होती है तो अब हमें नहीं पता डस्टबिन कहाँ रखा है, या हम बिना बोले कमरे से बाहर नहीं जा सकते फर्स्ट में ही, है ना। तो मैंने किसी से बोला तो पता नहीं क्या-क्या मेरे साथ तो सभी कुछ हुआ संगत जी, जो कि मुझे अब गुरुजी महाराज मिले हैं, तब सारी चीज़ें समझ आ रही हैं। तो 6 महीने में ही मेरे हस्बैंड को पागल कर दिया गया था क्रियाओं द्वारा, और मेरे हस्बैंड ने इतना मुझे मारा, समझना नहीं बिल्कुल। जैसे मैंने पहले अपने पुराने सत्संगों में भी बोला है कि अपरिचित मूवी है ना, बिल्कुल सेम ऐसे मेरे हस्बैंड के 2 रूप होते थे। और फर्स्ट में ही मैंने ये सब देखा, और मेरे घर वालों ने मुझे बोला कि अपने बिहार में नहीं बताना, अपने मायके में नहीं बताना। तो संगत जी, मैंने अपने मायके में कुछ भी नहीं बताया, और मैंने 6 महीने ये सिचुएशन फेस करी। मेरे हस्बैंड को फिर 5-6 महीने लगते हैं ठीक होने में संगत जी। और ऐसे इंसान के साथ रहना, तो मतलब ये कोशिश करी गई थी कि किसी भी तरीके से जो वो मेरा प्रेगनेंसी थी वो खराब हो जाए, क्योंकि हस्बैंड को बीमार कर दिया गया, पागल कर दिया गया। हस्बैंड की सोचने समझने की स्थिति नहीं थी, हस्बैंड पूरी रात नहीं सोने देते थे, पूरे दिन काम करना, ऊपर से मुझे इतनी बीमारी, इन्फेक्शन और टाइफाइड, मतलब आते ही मैं इतनी बेकार हो गई थी कि मेरा वज़न ओनली 34 रह गया था। 35 किलो वज़न रह गया था, कि मैं खड़े होते में भी मुझे चक्कर आते थे संगत जी। और मैं बहुत हेल्दी थी जब मेरी शादी हुई थी, अच्छी अच्छी हेल्दी थी मैं। और अपने माँ-बाप की मैं अकेली ही बेटी थी, मेरे 3 भाई और मैं बेटी अकेली, जो कि लाड प्यार से ही मुझे पाला गया था, कि एक बहन है। और अच्छे फैमिली से गुरुजी की कृपा अच्छी रही, मेरे मम्मी-पापा दोनों गवर्नमेंट जॉब में थे। मम्मी मेरी अभी भी हैं, मेरे पापा नहीं हैं। तो संगत जी इस तरीके से, लेकिन मेरी माता रानी की ऐसी कृपा थी संगत जी, कि इतनी सिचुएशन मैं पार कर गई, मैं इतनी सिचुएशन पार कर गई, और मेरा मिसकैरेज नहीं हुआ। मैं इतनी सिचुएशन पार कर गई संगत जी, मैंने पूरे घर का काम भी किया, मुझे मारा गया, मुझे बहुत टॉर्चर किया गया, मैं बीमार भी हो गई, मुझे इन्फेक्शन, बहुत बुरा वाला इन्फेक्शन हो गया। लेकिन जब कहते हैं ना ऊपर वाले की नज़र सीधी होनी चाहिए, तो मेरी माता रानी और मेरे गुरुजी महाराज ना शुरू से ही साथ हैं मेरे, तो उन्होंने सोचा था कि इसको बच्चा ना हो जाए। तो मेरे फर्स्ट बेबी हो गया संगत जी, गुरुजी की, मेरी माता रानी की कृपा से। और वो आज, उसके बाद मेरे बच्चे के साथ ऐसी क्रियाएँ करी गईं कि वो चला जाए, वो मेरी गोद से चला जाए। 3 बार मेरी बिल्कुल उसकी साँसें चली गई थी, लेकिन मेरी माता रानी, दुर्गे माता, मेरे भोले बाबा हमेशा मेरे साथ थे, उसकी साँसें ना उन्होंने रोके रखी। उसके बाद संगत जी हम वैष्णो माता गए। बहुत मतलब घर में कलेश, बहुत कुछ किया गया मेरे साथ, खिलाने में, पिलाने में। आज भी खिलाई-पिलाई होती है मेरी। उसके लिए भी मैं वीडियो मैंने बना के रखी हुई है, लेकिन अभी वो हो सकता है गुरुजी जब चाहेंगे
तब वो डलवाएंगे संगत जी। हमारी खिलाई पिलाई भी होती है जो कि वॉमिटिंग के जरिए मैं निकलवाती हूँ उस खिलाई पिलाई को। और टोने होते हैं वो उसके बारे में भी मैं बताऊंगी। पूरे यूट्यूब पे वो वीडियो है नहीं क्योंकि मैंने सब सर्च किया था जब मैं बहुत परेशान थी, गुरुजी से नहीं मिली थी। तो टोने जिसे कहते हैं ना, टोने खिलाए भी जाते हैं, ताबीज भी कहते हैं उसको। तो वो वॉमिटिंग के जरिए निकलते हैं हमारे, उसके बाद ही मेरे हस्बैंड अंकल की तबीयत ठीक होती है। तो वो देके पागल कर दिया जाता है उनको भी। तो संगत जी इस तरीके से फिर मेरी मतलब अब मेरी शादी को 20 साल हो गए हैं। मुझे इन लोगों ने अभी 2020 में भी मैंने सोचा था, बेबी कंसीव किया था, तो भी मेरा 6 मंथ मतलब बिल्कुल सब कुछ ठीक था संगत जी। बिल्कुल मतलब इतना प्यारा बच्चा था। बिल्कुल 6 मंथ में पूरा वो घूमने लगता है। 6 मंथ में बच्चा सिर्फ जो 2-3 महीने की जो रहती है, सिर्फ उसकी ग्रोथ होनी रह जाती है, सिर्फ उसका थोड़ा-सा वज़न। और बिल्कुल टॉय बिल्कुल बहुत सुंदर सा वो था बच्चा। पूरा सिर्फ पूरा बना हुआ था और सिर्फ उसकी ग्रोथ रह गई थी और बहुत सुंदर। जब मेरा मिसकैरेज हुआ, और मेरा मिसकैरेज भी सिर्फ इन्हीं चीज़ों से कराया गया, मुझे खिलाई-पिलाई करके और घर से ही कि इसके बच्चा होना चाहिए। हमें तो पता ही नहीं था संगत जी, अब पता चली है सारी चीज़ें कि घर में खाना बना के मुझे दिया जा रहा है लेकिन वो खाना खुद नहीं खाया जा रहा है। तो वो बेटा था मेरा, मिसकैरेज हो गया। सिर्फ कहते हैं ना इनफ्लूइड अंदर का एक पानी होता है ना वो, जिसमें बच्चा रहता है, वो पानी खत्म हो गया। वो पानी डॉक्टर भी इतने परेशान थे संगत जी, मेरी सिचुएशन इतनी बुरी थी कि डॉक्टर ने सर पकड़ लिया कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। मुझे इतनी ब्लीडिंग, मुझे 6 मंथ ब्लीडिंग चली संगत जी। 6 मंथ की मेरी प्रेगनेंसी थी। 6 मंथ मुझे रेगुलरली ब्लीडिंग और पानी चला। ब्लीडिंग और पानी रेगुलरली, जब जब मैं टॉयलेट जाती थी, यहाँ तक कि कतरे वतरे सब निकलते थे। चेकअप कराती थी तो बिल्कुल ठीक है, चेकअप कराती थी तो बिल्कुल ठीक है। 6 मंथ में जाके मेरी बहुत कोशिश के बावजूद भी जो उसका पानी है संगत जी, वो पानी खत्म हो गया क्योंकि तांत्रिक क्रिया करी गई थी और रेगुलरली कराई जा रही थी। तो इस वजह से फिर मेरी डिलीवरी हुई संगत जी, तो कुछ नहीं बचा था। उस टाइम भी जो चीज़ें थी उसने मेरे हस्बैंड को बोला था, मेरे हस्बैंड अंकल को बोला था, क्योंकि उनको सुनाई आती है इन सब चीज़ों में, वो भी जानते हैं काफ़ी कुछ चीज़ें, उन पे भी कृपा बहुत रही है, तभी वो भी आज तक हमारे साथ हैं संगत जी। उनके भी 14 एक्सीडेंट हो रखे हैं, उनका पैर टूट रखा है, उनका थोड़ी में टाँके आ रखे हैं, उनका सर मतलब जब रोड पे गिरते हैं तो इतना भयंकर तरीके से कि हेलमेट चूर-चूर हो गया, उनका अंगूठा टूटा हुआ है, मतलब कितने सारे फ्रैक्चर, 14 एक्सीडेंट। लेकिन बस मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है संगत जी। तो मेरे बेटे को भी, मेरे हस्बैंड अंकल को और मुझे भी आज तक मेरे भोले बाबा और अब गुरुजी महाराज, पहले भोले बाबा और माता रानी के रूप में बचाते थे संगत जी। तो ये जो क्रियाएं होती है ना, ये जो वो कहते हैं ना कोख बन गई संगत जी, बच्चे नहीं हो रहे हैं, ये कोई नॉर्मल चीज नहीं होती है। अगर आप कहीं भी इलाज करा रहे हो, कहीं भी इलाज करा रहे हो ना, और अगर आपको फर्क नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपको चीजें कुछ खिलाई भी गई हैं, और खिलाई पिलाई इतनी आसानी से संगत जी निकलती नहीं है। अगले वीडियो में बताऊंगी मैं इसके बारे में, खिलाई पिलाई कैसे निकलती है। और ये जो बहुत ही ब्लेसिंग भरा सत्संग है, और अब आप जब गुरुजी की संगत हैं तो संगत जी बहुत बड़ी-बड़ी परेशानियाँ आपकी छोटे में ही कट जाएँगी। क्योंकि एकमात्र गुरुजी ऐसा सहारा है कि जो ब्लैक मैजिक की रोकथाम करते हैं। संगत जी माता रानी के रूप में भी ना, और भोले बाबा के रूप में भी इतना बचाव ब्लैक मैजिक से नहीं हो पाता है जितना गुरुजी के रूप में हो पाता है। जब अब हमें गुरुजी मिल गए हैं ना संगत जी, क्योंकि वो हमारे कर्म भी होते हैं ना, गुरुजी महाराज तो अपने ऊपर भी लेते हैं ना कर्म संगत जी, इसलिए। तो संगत जी आप एक काम ज़रूर करें, जो भी कंसीव करना चाह रहे हैं वो अपनी नाभि पर गुरुजी का चंदन टीका, ब्लेस्ड चंदन टीका, जो कि पहले गुरुजी को लगाया जाता है, फिर वही उँगली अपने भी लगाएं, और जो गुरुजी के माथे पे लगा होता है उसको छुटा-छुटा के आप एक डब्बी में भर के रख लें। नाभि पे, गले पे और माथे पे, बच्चों के कहीं दर्द हो तो वहाँ पे रेगुलरली ये लगाएं, तो आपके कोख के बंधन में फ़र्क होगा संगत जी। गुरुजी चाहेंगे तो सब कुछ
ठीक होगा, क्योंकि क्रिया की बात होती है। जल प्रसाद भी पी सकते हैं, लोटा गुरुजी के तो बहुत ही सारा कुछ है संगत जी, लंगर प्रसाद, जल प्रसाद, अधिकतर संगत सब जानते ही हैं, नहीं भी जानते हैं तो आप बहुत सारे वीडियो हैं इसमें, और किसी को जानना होगा तो व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, वो मैं बता दूंगी संगत जी। तो आप इस प्रसाद को ना, अगर मैं इस प्रसाद को नहीं सोचती शुरू में संगत जी, तो मुझे भी कुछ नहीं हो पाता और ये लोग मुझे धक्के देके घर से निकाल देते कि इसके तो बच्चा ही नहीं होता। ऐसे ही मेरी छोटी देवरानी थी संगत जी, उसको भी नहीं होने दिया इन्होंने बच्चा, और 5 साल में उसकी शादी भी हुई और उसका हस्बैंड भी चला गया। जैसे कि मेरे हस्बैंड के लिए इन्होंने शुरू से कोशिश करी। तो हर तरीके के घर हैं संगत जी, क्योंकि जिस घर में एक ही बहू बेटे से प्यार होता है ना, तो बस वही अच्छे लगते हैं और कोई अच्छा नहीं लगेगा। तो संगत जी, आप बिल्कुल ध्यान रखें इन चीज़ों का, खाने पीने से बचें, अपने कपड़े वगैरह का ध्यान रखें। किसी की न्यू मैरिड होती है, पहले हमें तो ये दिमाग ही नहीं थे। अपनी एक-एक चीज़ सँभाल के रखें, एक-एक चीज़, अपने बच्चे की एक-एक चीज़ सँभाल के रखें और निगरानी रखें। किसी को बुरा लग जाए तो लगे, लेकिन आपको अपने जीवन की रक्षा करनी है और अपने परिवार की रक्षा करनी है संगत जी। और संगत जी, अगर आप अपने घर की नेगेटिविटी को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए संगत जी, सालों साल पुरानी वो होती है नेगेटिविटी, कभी कोई आता है डाल जाता है, कोई आता है गिफ्ट दे देता है ना, या फिर किसी के साथ भी नेगेटिविटी आ जाती है, या कोई वशीकरण, बुद्धि बंधन, ऐसा उच्चाटन, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आपके घर में नेगेटिविटी महसूस होती है, आवाजें आना, गंदे सपने आना, गंदी क्रिया साथ में होना, क्योंकि मेरे साथ तो सब कुछ हो रखा है। जब से गुरुजी महाराज मिले हैं तब से मुझे आराम है, और दूसरा मुझे गुरुजी महाराज ने धुनी बताई और उस धुनी के ज़रिए मैं भी ये सारी चीज़ें करती हूँ और उसी से मेरा बचाव है संगत जी। और दुश्मन तो घर से ही हैं, तो रेगुलरली लगे ही रहते हैं, लगे ही रहते हैं। तो संगत जी, आप धोनी ले सकते हैं, इस धोनी से आपके घर की नेगेटिविटी रिमूव होगी। धीरे-धीरे चीज़ें जहाँ से आई हैं वहीं जाएँगी और आपके घर में शुद्धता, आपके घर का ऑरा शुद्ध होगा और धीरे-धीरे आपके बच्चों में या जिसमें भी आप चाहेंगे कि परेशानी आपको महसूस हो रही है, बदलाव आएगा और सुख शांति और आपके सारे रास्ते खुलेंगे संगत जी। अगर आपको धुनी लेनी होगी तो दिए गए स्क्रीन पे जो नंबर दिया है उस पे ओनली फॉर व्हाट्सएप करेंगे संगत जी। पेमेंट आपको पहले देनी होगी, सीओडी नहीं है, ये मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। और संगत जी, अब हम सुनेंगे आंटी जी का बहुत ही ब्लेसिंग भरा सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग हमें आंटी जी ने राइटिंग में भेजा है। आंटी जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे फर्टिलिटी प्रॉब्लम थी संगत जी, और मैं अपने ट्रीटमेंट के लिए आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में गई, और जब मैंने चेकअप कराया, ट्रीटमेंट कराया, तो वहाँ मुझे एडमिट होना पड़ा संगत जी। एडमिट होने के बाद मेरा पंचकर्मा ट्रीटमेंट होना था, उसके लिए मेरे टेस्ट हुए संगत जी। उसी रात मुझे नाइट को हॉस्पिटल में गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए, और संगत जी मॉर्निंग में मेरी जो रिपोर्ट आई वो बिल्कुल नॉर्मल आई। मेरी जो एग क्वालिटी थी जो कि 0.15 थी, वो बढ़कर 0.39 हो गई। जय गुरु जी। संगत जी, मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, मेरी टेस्ट पॉजिटिव आया, जो कि 2 से ज़्यादा नहीं होना था। एग क्वालिटी मेरी बहुत अच्छी आई, और संगत जी इसका मतलब यह है जो कि मेरा संगत जी अल्ट्रासाउंड भी हुआ, जो कि मेरे अल्ट्रासाउंड में पहले मुझे सिस्ट था, और जब मेरा टेस्ट हुआ तो संगत जी मेरे अल्ट्रासाउंड में सिस्ट नहीं था। मेरी ओवरी में सिस्ट
नहीं था। गुरुजी की कृपा से वो सिस्ट गुरुजी ने खत्म कर दिया अपने ड्रीम दर्शन देकर। संगत जी, ये मैसेज, मेरी रिपोर्ट इतनी नॉर्मल आई है, सब गुरुजी की कृपा है संगत जी। और ये मैसेज किसी ऐसी संगत के लिए है जो कि बेबी प्लान कर रहे हैं, तो उनके लिए ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और जिनके भी ओवरी में सिस्ट है, गुरुजी महाराज ये सत्संग सुनाकर उनके ओवरी का सिस्ट नष्ट करने वाले हैं संगत जी। और आंटी जी कहते हैं कि संगत जी, अगर आप बेबी कंसीव कर रहे हैं, आपकी एग क्वालिटी में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप ट्रीटमेंट के साथ साथ वीट खाना छोड़ दें संगत जी। और जैसे रागी वाला जो हमारा आटा होता है वो खाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। और शुगर छोड़ दें। इसी के साथ आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी का बहुत ही ब्लेसिंग भरा सत्संग था। आंटी जी ने पहले भी एक सत्संग शेयर किया था, उनका बेबी कंसीव को लेकर ही ट्रीटमेंट चल रहा है, जो कि दिन ब दिन आंटी जी की रिपोर्ट बहुत ही पॉजिटिव होती जा रही हैं। उनकी एग क्वालिटी में सुधार आता जा रहा है। और जो भी कंसीव से लेके प्रॉब्लम थी, जैसे ओवरी में सिस्ट था संगत जी, वो भी गुरुजी ने नष्ट कर दिया ड्रीम दर्शन देकर ही। तो संगत जी, ऐसे ही हमारे गुरुजी महाराज जो भी ये सत्संग सुनने वाले हैं, सिर्फ उनको ये सत्संग सुनाकर ही उनके ओवरी के सिस्ट और उनकी एग क्वालिटी और जो भी कंसीव करने में उनको प्रॉब्लम आ रही है, इस सत्संग को सुनने के बाद आज आपकी वो परेशानी खत्म होगी। और गुरुजी महाराज बहुत बड़ी ब्लेसिंग, बहुत बड़ी खुशखबरी आपके आंगन में, आपके गोद में भेजने वाले हैं। और संगत जी, आपको लगता है किसी को इस सत्संग, इस ब्लेसिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि कोशिश कर रहे हैं और उनको नहीं हो रहा है, तो संगत जी, आप ये अपनी तरफ से रास्ता उनको ज़रूर दें। ये सत्संग शेयर करें और गुरुजी की महिमा का वर्णन, गुरुजी के लंगर प्रसाद, चंदन टीका और जल प्रसाद का वर्णन उनको जरूर करें। आप अपना कर्म करें, बाकी तो सब गुरुजी महाराज की मर्जी है, किसको जोड़ना है गुरुजी को, किसको नहीं जोड़ना है। संगत जी, इसी के साथ समाप्त करते हैं आज का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया है, आप उस पर अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।